Recording in progress. चलो शुरू करते हैं। सबको जय जिनेन्द्र वंदना। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो द्वये सप्तसाहूनम। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामितं मोक्षितं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरक्षितनौकप्रक्षालितसकलभूतलकलङ्कां गुणिविरूपासिद्धीर्था सरस्वती हरिको नो दुरिताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुषितवंशकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थना सिद्धिनां देयं रत्नकरण्डक श्रावकाचार्यनां देयं तस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसार श्री पूज्यपाद आचार्य विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यं जैन धर्मोक्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि श्रीकृष्णाधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तदास्यर्थं गणहरदेवहं ग्रन्थयामि सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमवैं शिरसा इच्छामि बन्ते श्रुतभक्तिकाौ सकुकौ तत्सलोच्यमङ्गोभङ्गपैनपौनपर्यं सुप्तपरमामि योगुक्कचूर्या चैव सुप्तस्थैति धम्मकायं मुच्यकालमञ्चे निपूजे निवन्नामि नमस्वामि दुःखोखं मखो हिलाओ सुखैतमनं समाहि मरणं चिन्गुणसम्पत्तिसोमर्थम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाहूणं श्रुतिचलतिपारिकेभ्यः च परमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनितेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चदेहाचारकरणसन्दर्शे शिष्याणुकः कुस्मे धर्मायर्य सदा वन्दे गुरुपत्तिसञ्जमेण यतरस्य संसारसायरं घोरं छिन्नति अट्टकम्मं जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरताध्यानाग्निहोत्राकुलः श्रुतिकर्मः विरतास्तपोधनघनः साधुप्रिया साधकः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्पिते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः दुर्गा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेष्टा इच्छामि भूप्यारे भक्तिकाौ सद्गुकौ तस्सलोच्यमङ्गभङ्गपैनपौनपर्यं सुप्तपरमामि योगुक्कचूर्या चैव सुप्तस्थैर्यधर्मकायमुच्चकालमञ्चे भूते निवन्नामि नमस्वामि दुःखोखं मखो बोधिलां सुखैगम्यं समाहि मरणं चिन्गुणसम्पत्तिभूमर्थम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भूतारं कर्मभूभृतां ध्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। तीन कमनों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्रीपद चिंतनमती माता जी की जय। आईफोन में मेरा है क्या? ठीक है। सादर वंदना दीदी, सभी सादर जय जिनेन्द्र, सभी दीदी की सादर वंदना।
गंगा दीदी सबको तेजी में सबको सागर कर। वन प्लस में कौन है, सैमसंग में कौन है? चलो जिन लोगों से पूछना है उनके नाम देखते हैं, है ना। अभी मैंने शेयर नहीं की। सबको वंदना, जय जिनेन्द्र। दीदी मेरी नेम वंदना दीदी। हाँ, विकास, फिर अलका, फिर सरोज भाभी, उसके बाद प्रज्ञा। ठीक है, फटाफट अनम्यूट रहना चाहिए अपने लोग का। म्यूट रहेगा तो दूसरे लोग बोल देंगे। ठीक है, तुरंत अनम्यूट करना। अब यहाँ पर वैयावृत्य किसे कहते हैं ये बताते हैं ना। कल पढ़ा था 111 वैयावृत्य नाम के शिक्षाव्रत का स्वरूप बताया था। लेकिन वैयावृत्ति कैसे की जाती है और उसे विस्तार से अगले श्लोक नंबर 112 में बताते हैं। व्यापत्ति व्यपनोदः। सरोज भाभी। व्यापत्ति व्यपनोदः। पदयोः संवाहनं च गुणरागात्। पदयोः संवाहनं च गुणरागात्। वैयावृत्यं यावा। वैयावृत्यं यावा। नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमीनाम्। उपग्रहोऽन्योऽपि संयमीनाम्। कैसे पढ़ दीजिएगा? नहीं, किसका नाम है अगला? अगले का सुनो। चलो प्रज्ञा बोल दो, कोई नहीं बोल रहा है, फटाफट। व्यापत्यव्यपनोदः पदयोः संवाहनं गुणरागात्। वैयावृत्यं यावा नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? आवाज चेंज लग रही है। सर्दी हो गई है। वही लग रहा है। बोलो संजय भैया। व्यापत्ति व्यपनोदा पदयो संवाहनं च गुणरागात्। वैयावृत्यं यावा नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमीनाम्। न्यो, नुपग्रहोऽन्योऽपि नुपग्रहोऽन्योऽपि संयमीनाम्। चलो तो देखते हैं क्या कहते हैं। वैयावृत्ति का दूसरा लक्षण गुण रागात यानी गुणों में प्रेम होने से। संयमी नाम, ऊपर से नीचे आ जाओ। गुण रागात संयमी नाम, सम्यक दर्शनादि को गुण कहते हैं। उन गुणों में प्रीति होने से संयमी नाम यानी दोनों लेना। बीज व्रत और सकल व्रत के धारक जो संयमी जन है उनके व्यापत्ति व्यपनोदा मतलब उनके दुख को दूर करना, आपत्तियों को दूर करना। और पदियों संवाहनम पैर आदि को दबाना। पैर कहा तो मतलब बाकी का हाथ, कमर, पीठ, गर्दन, कंधे आदि जो दर्द होते हैं उनको नहीं दबाना, ऐसा नहीं। पदियों से उपलक्षण से सभी ले लेना ना। पैरों को दबाना, जहाँ जितनी जैसी जरूरत होती वैयावृत्ति के समय वैसा करना। तथा अन्योपि अन्य भी यावान मतलब जितना उपग्रह यानी उपकार है किया जा सकता है वह वैयावृत्यम वैयावृत्ति कहलाता है। वैयावृत्य नाम का शिक्षाव्रत कहा जाता है। वैयावृत्य है यहाँ पर, वैयावृत्ति नहीं लिया। ठीक है, आगे समझ में? प्रज्ञा बता दोगी ना तुम? हाँ, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। मैं जान चाहती हूँ एक ही बार में तुमको आ जाता है, ये भी सब लोग समझे, प्रयास करें खुद भी वैसा करने का। जो सम्यक दर्शन आदि गुण है उनमें प्रीति रखते हैं, जैसे कि मुनि महाराज और आरिका। उनकी आपत्तियों को दूर करना, उनके हाथ पैर आदि दबाना और अन्य प्रकार का उपकार जो भी आवश्यक है करना, वह सब वैयावृत्ति कहा जाता है। तो गुण रागात पंचमी है, मतलब गुणों में प्रीति होने से। जिसको गुणों में प्रीति नहीं होती वो नहीं करेगा। तो गुणों में प्रीति होने से संयमी जनों की, उससे दोनों ले लेना, अनुव्रति हो चाहे महाव्रति। क्यों? क्योंकि अनुव्रति भी संलेखना लेते हैं। अगर उनको अपन नहीं लेंगे तो फिर उनकी वैयावृत्ति करेंगे ही नहीं, है ना। 7 प्रतिमाधारी 10 प्रतिमाधारी उनको भी आवश्यकता पड़ती है वैयावृत्ति। तो मुनियों की, आरिकाओं की अकेली की जाती है, ऐसा नहीं। अनुव्रति महाव्रति सबकी।
उनकी व्यापत्ति विप्रोदम यानी आपत्ति को, दुखों को दूर करना, आपत्ति कष्टों को दूर करना, पैरों को दबाना, उपलक्षण से हस्तादिक अंगों का भी ग्रहण कर लेना। और इसके सिवाय अन्योपि यावान उपग्रह वैयावृत्तियों करते थे, इसके अलावा अन्य जो भी उपकार हम कर सकते हैं वो सब क्या कहलाता है? वैयावृत्ति कहलाता है। अब बाकी लोग अच्छे से सुन लिया करो तो रिवीजन हो जाएगा। दीदी एक मिनट एक पूछो तो दीदी दीदी एक मिनट पूछे हम। बिल्कुल पूछिए। हाँ, जैसे सामान्य है अपने जैसे कोई भी और वो अच्छी तरह से मरण करना चाह रहे तो थोड़ा सा उनकी भी अपन सेवा कर सकते हैं ना दीदी? थोड़ी सी नहीं, ज्यादा सी। ऐसे लोगों की तो हाँ। बिल्कुल करना ही चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो मरण सुधार रहे हैं, हाँ। मतलब अंत समय सुधार रहे हैं, नहीं भी उनको तो सुधार अपन रहे ने करना ही हैं। चाहिए ना। नहीं भी सुधार रहे, जैसे दान 4 प्रकार का होता है। औषधि दान कौन कौन से बोलो? आहार, औषध, हाँ। रक्त्या। दान, औषधि दान, आवास दान। हाँ, तो ये 4 और दान अभय दान। बताए हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि करुणा दान नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अनवय दत्ती नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि समदत्ती नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी प्रकार के दान होते हैं। समदत्ती मतलब समाज का कोई व्यक्ति अगर हैंड टू माउथ हो गया है, उसको जो हम सहयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? समदत्ती कहलाता है। अनवय दत्ती मतलब अपने परिवार में अगर किसी को हमारी जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, तो उनकी हेल्प करना अनवय दत्ती कहलाता है। और सामान्य से जिनके ऊपर करुणा आ जाती है उनको दान देना, सहयोग करना, वो करुणा दत्ती कहलाता है। इसी प्रकार इसमें भी जिसको भी जरूरत हो उनको भी लेना, उपलक्षण से सबको करना ही चाहिए है ना दीदी, करना ही चाहिए। अब नंबर 113। चलो मेघा चंदन जी 2 लोग बोलेंगे। नव पुण्य प्रतिपत्ति नौ पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूनारम्भाणा अप्सूनारम्भाणा मार्याणामिष्यते दानम्। मार्याणामुच्यते दानम्। बोलो नव चंदन। पुण्ये प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन सूत्रेण अपसूनारम्भाणा मार्याणामिष्यते दानम्। प्रज्ञा तुमने पिछली बार नहीं गा था, श्लोक पढ़ दिया था? हाँ हुआ। पढ़ दी थी ना? चलो इसको पढ़ो। हाँ, नव पुण्य प्रतिपत्तिः सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणा मार्याणामिष्यते दानम्। विजया जी। मनीषा। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणा मार्याणामिष्यते दानम्। प्रणाम वंदना। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणा मार्याणामिष्यते दानम्। सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन 7 प्रकार के गुणों से सहित जो श्रावक है उसके द्वारा शुद्धेन यानी मन वचन काय की शुद्धि से शुद्ध है ऐसे श्रावक के द्वारा भद्र कल्याण करने का इच्छुक कुछ भी कह सकते हैं। तो 7 गुण कौन से बताए? श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान, निर्लोभता, क्षमा, सत्य और कई जगह इसकी जगह शक्ति भी लिया है। तो ये 7 गुण किसके हैं? दाता के। इन 7 गुणों से सहित और शुद्ध होना चाहिए इसको। तो कुल भी शुद्ध होना चाहिए, आचरण भी शुद्ध होना चाहिए और शारीरिक शुद्धि भी होना चाहिए। ऐसे 7 गुण से सहित शुद्ध दाता के द्वारा ना, शुद्ध दाता के द्वारा, शुद्धेन यहाँ से निकल जाएगा दाता के द्वारा, शुद्ध होकर के। क्या? अपशूना रम्भाणा, सूनों से रहित, 5 प्रकार के सूनों से रहित और आरंभ से रहित होकर के, 5 प्रकार के सोने से और आरंभ से रहित होकर के। क्या? आर्याणाम, आर्याणाम यानी मुनियों को, श्रेष्ठ जनों को, सम्यक दर्शन आदि से सहित जो रत्नत्रय के धारी हैं ऐसे मुनियों को। नव पुण्य यानी नवदा भक्ति पूर्वक प्रतिपत्ति
यानी आहार आदि देकर उनका गौरव बढ़ाना। दानम इष्यते, दान कहा जाता है। क्या कहा? 7 गुणों से सहित शुद्ध श्रावक के द्वारा 5 सूनों से रहित। 5 सूने कौन से हैं? कूटना, पीसना, झाड़ू लगाना, पानी भरना और चूल्हा जलाना। ये 5 सूने कहलाते हैं। ये किसके काम है? ये गृहस्थों के काम है। बाकी घर वाले तो वो कौन होते हैं? 5 सोने से रहित होते हैं। 5 सोनों से रहित होते हैं। कौन? आर्य, जो 5 सोनों से रहित है और आरंभ से रहित है। ऐसे मुनि महाराजों को नवधा भक्ति पूर्वक क्या करना? आहार आदि देकर उनका आदर करना, सम्मान करना, उनकी भक्ति करना दानम इष्यते, दान कहलाता है। बोलो मनीषा अर्थ। 7 गुणों से सहित और मन वचन काय की शुद्धि से युक्त दाता के द्वारा 5 सूना और आरंभ से रहित मुनियों की नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना दान कहलाता है। दीदी इसको अपन दान की परिभाषा में लेंगे। दीदी अगर दान की परिभाषा पूछे तो ये गाथा चलेगी ना? हाँ, ये दान की ही परिभाषा है। दान किसे कहते हैं? इस तरह से शुद्ध व्यक्ति, कुल से भी शुद्ध होना चाहिए, आचरण से भी शुद्ध होना चाहिए और शारीरिक शुद्धि भी जिसकी होती है वो 7 गुण से सहित अगर है तो वो सच्चा श्रावक है। वो 5 सोनों से रहित जो मुनि महाराज हैं और आरंभ आदि से रहित जो मुनि महाराज हैं, उनको नवधा भक्ति पूर्वक उनका सम्मान आदर करने के लिए, भक्ति करने के लिए जो दान देता है वो दान कहलाता है ना? यानी दाता के 7 गुण उसमें होना चाहिए और 3 प्रकार की शुद्धि होना चाहिए, आचरण संबंधी, कुल संबंधी और शारीरिक, है ना? देखो ये लेके हाँ ठीक है। खंडनी, पेशनी, चुल्ली, उदकुंभा, प्रमार्जनी, पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। खंडनी, पेशनी, चुल्ली, उदकुंभा, प्रमार्जनी, पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। याद कर लेना, ये अच्छा है। खंडनी यानी खल और कूटना, खल में खलवट क्या बोलते हैं? पहले चलती थी ना वैसे मूसल वाली। पेशनी यानी चक्की से पीसना, उखली। और चूल्हा जलाना, घड़े में पानी आदि भरना और झाड़ू लगाना। इन सब कर्मों से, इन सब कार्यों से गृहस्थ मोक्ष नहीं जाता। इन सबको छोड़ने वाला ही मोक्ष जाता है। ये 5 सोने का क्या बताया आपने? पीसना, चक्की में पीसना, चक्की चक्की। ठीक है, बोलते तो सुन नहीं पाते। चलो इतना ही है। रत्नकरण शाखाचार। ये विज्ञान गुण क्या होता है? विज्ञान ज्ञान गुण मतलब? विज्ञान यानी बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विशेष ज्ञान होना चाहिए। जैसे नवधा भक्ति कर रहे हैं लेकिन नवधा भक्ति के नाम ही नहीं पता, तो अपने को ज्ञान थोड़ी है ना। कर तो रहे हैं देखा देखी, लेकिन नाम नहीं आते हैं तो वो विज्ञान नहीं है। पहले ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो किसी से कहा कि बोलो, कहीं नए व्यक्ति आ गए एक बार चौका में, अब हमें भी आहार दिलवा दो दीदी। हमने कहा बोलो शुद्धि, तो कहते शुद्धि। हमने कहा ऐसे नहीं बोली जाती शुद्धि, पूरी बोलो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। कहते मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय की शुद्धि महाराज जी, आहार जल शुद्ध है और काय की शुद्धि। ऐसे बोलेंगे तो काय की शुद्धि कहलाएगी? बताओ भला, कहलाएगी क्या? तो अच्छे से पूरा आना चाहिए। तो कल हम लोगों ने देखा था शीर्षः स्पर। अच्छा चलो, मोक्ष मार्ग से नेतारम किया हेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये।